हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बुक्स वर्ल्ड। आज हम डिस्कस करेंगे कंसंट्रेशन क्या होती है और हम अपने कंसंट्रेशन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। हमें पढ़ते वक्त बहुत दिक्कत होती है कि ध्यान नहीं लग रहा है, थोड़ी देर पढ़ते हैं उसके बाद समझ नहीं आ रहा है, जबकि हमें पता है कि वो चीज़ स्टार्ट कहाँ से हुई है और वो उस चीज़ का एंड कहाँ पर होना है। हमें सब पता है, हमारे पास सारा मटेरियल है, लेकिन हम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताऊंगी जिससे आप अपनी कंसंट्रेशन पावर को बहुत ज़्यादा हद तक इम्प्रूव कर पाएंगे। और आप जो चीज़ इतना टाइम लगाने के बाद 6-6 घंटे लगा देते हो एक ही टॉपिक पे, पर वो कवर अप नहीं हो पा रहा है, उसको आप 1-1.5 घंटे में ही खत्म कर दोगे और आपको वो याद भी रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे 3 मेन फंडे होते हैं: फोकस, कंसंट्रेशन एंड हार्डवर्क। तो ये क्या होता है? फोकस, अगर हम किसी चीज पे हम कोई चीज पढ़ रहे हैं तो हम उस पर फोकस कर रहे हैं। अगर हम उसको अपने पूरा ध्यान लगा रहे हैं, हम फोकस को क्या कहते हैं? ध्यान लगा रहे हैं। कंसंट्रेट, कंसंट्रेट करना, सब कुछ छोड़ छाड़ के एक ही चीज में खो जाना, दैट इज द कंसंट्रेशन। हार्मोन्स, कभी कभार हमारे हार्मोन्स हमें सपोर्ट नहीं करते, कभी कभार हमारा हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है जिसकी वजह से हमें चीजें समझ नहीं आती और हमारे माइंड में कुछ और ही चल पाता है, हमारा माइंड उस चीज को ले नहीं पाता। तो हमें उन चीजों पे भी ध्यान देना है। इसको सबसे अच्छा तरीका है इम्प्रूव करने का मेडिटेशन। अगर आप रेगुलर 1 घंटा, 1 घंटा तो चलो बहुत ज़्यादा हो जाता है, अगर आप 15 मिनट ही मेडिटेट करते हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, क्योंकि मेडिटेशन से आपका माइंड काफ़ी पीसफुल हो जाता है, आपकी सोल रिलैक्स होती है। तो मेडिटेशन हमारी सोल को प्यूरिफाई तो करता ही है, हमारे माइंड को भी बहुत रिलैक्स करने की कोशिश करता है वो। तो मेडिटेट जरूर करें, 15 मिनट कुछ ज़्यादा नहीं होते हैं, 15 मिनट ज़रूर मेडिटेशन करने की कोशिश करें। इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। इसमें पहला एग्जाम्पल है कि एक लड़का है सुमुख नाम का। उसने क्या किया, उसकी मदर ने उसको भेजा मार्केट में भेजा तो उसको बोला कि 6 टाइप के सीरियल्स लेकर आने हैं, 5 काइंड के फ्रूट लेकर आने हैं एंड कुकिंग कलर लेकर आना है। ये चीजें बोली उन्होंने उसे लाने के लिए। तो गिनती की ये 12 चीजें थी, लेकिन उसको फिर भी याद नहीं रहा और वो जब तक उसे खरीद रहा था अपनी मदर को बार बार कॉल करे जा रहा था, बार बार कॉल कर रहा है। ऑलमोस्ट उसने 4 बार उनको कॉल किया। क्यों किया? क्योंकि उसके दिमाग में वो चीज अच्छे से नहीं बैठी थी कि उसको बोला क्या गया था, क्योंकि उसने उस टाइम पे कंसंट्रेट नहीं किया, इसलिए उसको बार बार कॉल करने की जरूरत पड़ी। अगर हम किसी चीज को, कोई चीज हमें कोई कह रहा है, अगर हम उसको कंसंट्रेट करके ध्यान से नहीं सुनेंगे तो हमें उस चीज को बार बार उसी इंसान से पूछना पड़ेगा कि भाई आपने क्या कहा था। दूसरा एग्जाम्पल देखिए। राकेश वॉज गिफ्टेड अ रिस्ट वॉच बाय हिज फादर। ही वॉज लुकिंग द वॉच फॉर more than 3 minutes that was observed by his father. उसके फादर ने देखा कि हर 3 मिनट बाद राकेश अपनी वॉच को देखे ही जा रहा है। ही उसके फादर ने क्या किया, उससे टाइम पूछा। राकेश ने फिर दोबारा से अपनी वॉच को देखा और फिर टाइम बताया। इसका क्या मतलब था कि वो वॉच तो देख रहा था लेकिन वो टाइम नहीं देख रहा था, उसका ध्यान था ही नहीं टाइम पर, वो बस अपनी वॉच को देख रहा था और वो कहीं किसी और ही दुनिया में गुम था। दैट मीन्स उसकी कंसंट्रेशन वहां थी ही नहीं। सुमुख इंट्रोड्यूस हिज फ्रेंड कार्तिक टू राकेश। यहाँ पर सुमुख ने अपने किसी फ्रेंड को इंट्रोड्यूस करवाया राकेश से। का फ्रेंड का नाम था कार्तिक और उसने बोला, उसको बताया उसको कि ये कार्तिक है, दिस इज कार्तिक माय फ्रेंड। बट उनकी कन्वर्सेशन खत्म होने के बाद राकेश पूछता है कार्तिक से कि मैं आपका नाम जान सकता हूँ। दैट मीन्स जब सुमुख ने ये चीज बताई थी तब उसका ध्यान नहीं था, इसलिए उसको बाद में दोबारा पूछना पड़ा। This is not only the problem of Sumukh or Rakesh, even we have also faced a similar situation and it's due to the lack of concentration. मैंने आपको बताया ये प्रॉब्लम हमारे साथ डेली लाइफ में होती रहती है, क्योंकि हम एक जगह पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। हमें कोई एक चीज कोई कहीं से पता चलती है तो हम कहीं और ही गुम होते हैं, इसलिए हमारा कंसंट्रेशन वहां पर नहीं बैठ पाता। So now we have to find all the possible ways to strengthen the ability of concentration. Before that, we shall know what concentration is. अभी ये तो हमने पता लगा लिया कि यहाँ पर नहीं हो पाता, लेकिन हमें ये भी तो पता लगाना ना कंसंट्रेशन होती क्या है। कंसंट्रेशन क्या होती है? कंसंट्रेशन मीन्स फोकस ऑफ माइंड। आपका माइंड जहाँ फोकस करे वो हमारी कंसंट्रेशन है। इन सिंपल वर्ड, कंसंट्रेशन इज नथिंग बट बीइंग अलर्ट एंड विदाउट एनी डाइवर्जन इन माइंड। जहाँ पर आप अलर्ट रहो कि अगर आप
मान लो आप एक पेंसिल देख रहे हो, तो आप उस पेंसिल को देख रहे हो, आपका यही कंसंट्रेशन होना चाहिए, यही फोकस होना चाहिए। ये नहीं कि उसकी पेंसिल का कलर क्या है, उसकी पेंसिल के आगे निब है या नहीं है, पीछे से शार्प है या नहीं है, वो कंसंट्रेशन नहीं। आप उस एक पॉइंट को देख रहे हो, वो आपका कंसंट्रेशन है। Concentration also keeps one mind and thought on one thing with focus attention to on the same thing. That means अभी मैंने आपको यही बताया कि एक पॉइंट पे आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए। इसके हम एग्जांपल भी ले सकते हैं अर्जुन का, जिन्हें जब कहा गया था कि उन्हें मछली की आंख को भेदना है, तो उन्हें सिर्फ मछली की आंख नजर आती थी, मछली नजर नहीं आती थी, क्योंकि उन्हें मछली की आंख को भेदने के लिए कहा गया था, तो वो थी कंसंट्रेशन। Concentration defined as the ability to direct your thinking. Goal is to focus on tasks at हैंड एंड एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शन, जहाँ पे आप अपनी सारी डिस्ट्रैक्शन को हटा दें। आपको यहाँ डिस्ट्रैक्शन दिखाई दे रही है, टेलीविजन आपका एक डिस्ट्रैक्शन है, फोन आपका एक डिस्ट्रैक्शन है, आईपॉड आपका एक डिस्ट्रैक्शन है, लैपटॉप आपका एक डिस्ट्रैक्शन है, जहाँ पर आप अगर नोटिफिकेशन साउंड आती है तो आप उसी तरफ डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, आप भूल जाते हो कि आप इतना जरूरी काम कर रहे थे, आप पढ़ाई कर रहे थे, आपको पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं है, आप भूल गए हो कि मेरे एग्जाम है, मेरे को पढ़ना है, आपका ध्यान है कि वो नोटिफिकेशन देखनी है, उसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट छुपा हुआ है, तो वो आपकी कंसंट्रेशन को हिला रहा है। तो आपको जब भी आप पढ़ाई करो तो वो चीज आपको वहां से हटानी बहुत जरूरी है। कंसंट्रेशन इज सो हार्ड, व्हाई? Your mind wanders from one thing to another. Your worries distract you. Outside distraction take you away before you know it. The material is boring, difficult and or not interesting to you. अब क्या होता है, आपको दूसरी जो चीजें होती है ना आसपास जो चल रही है, वो आपको बहुत एंटरटेनिंग लगती है। आपको लगता है कि ये सारी दुनिया बहुत एंटरटेनिंग है, लेकिन जो आप पढ़ रहे हो वो बोरिंग है। अगर आप उसको एंटरटेनमेंट का अपना पार्ट बनाओगे तो वही आपको लाइफ में आगे पहुंचाएगी, ना कि वो चीजें, क्योंकि वो तो वहीं रहेंगी। लेकिन आप अगर आज नहीं पढ़े तो आप यहीं रह जाओगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। टिप्स टू हेल्प यू कॉन्सेंट्रेट। अब यहाँ पे आपको मैं कुछ टिप्स देना चाहती हूँ जिससे आप अपनी कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हो। कैसे? फाइंड अ क्वाइट एंड पीसफुल एनवायरनमेंट टू स्टडी। जब भी आप पढ़ाई करो एक ऐसे रूम में करो जहाँ पर कोई आवाज ना हो। लॉक कर लो अपने आप को रूम को, बाहर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा दो, बोल दो कि जब तक मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पर कोई नहीं आएगा। डू नॉट आंसर योर कॉल। अपने फोन को तभी के तभी एयरप्लेन मोड पे डाल दो। पुट अप अ डू नॉट डिस्टर्ब साइन जो मैंने आपको बताया। स्टिक टू अ रूटीन efficient study schedule that accommodates your day night time energy level। अपना रूटीन फॉलो करो। हमारा जो माइंड होता है ना वो 21 दिन पे काम करता है। अगर आपको किसी भी हैबिट को अपनाना है या छोड़ना है ना, 21 दिन उसको लगातार करो, इंक्लूडिंग संडे सेम टाइम। आप 22वें दिन देखोगे आप उसी टाइम, अगर आप 21 दिन मैथ्स पढ़ रहे हो ना सेम टाइम पर, अगर 7 बजे आपने मैथ्स की बुक उठाई है 21 दिन और लगातार 21 दिन आपने 7 बजे मैथ्स की बुक उठाई है, 22वें दिन मैथ्स की बुक आपको बुला लेगी, आपको उसके पास जाना नहीं पड़ेगा। बिफोर स्टडिंग गैदर व्हाट यू नीड एंड डिसाइडेड ऑन अ जर्नल स्ट्रैटेजी। पढ़ने से पहले ये जरूर सोचो कि क्या क्या चीजें चाहिए। ये नहीं बुक लेकर बैठ गए, पता ही नहीं पढ़ना क्या है, वो चीज नहीं चलेगी। आपको पहले सोचना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। क्रिएट एन इंसेंटिव फॉर कंप्लीटिंग द टास्क। एक इंसेंटिव बनाओ, अपने आप को चुनौती दो कि अगर ये कर दूंगा तो ये होगा, ये लेकर आऊंगा, ये कर दूंगा तो फिर ये करूंगा। अपने आप को चुनौती दो। नेक्स्ट है चेंज द सब्जेक्ट यू स्टडी एवरी 1 to 2 hours so your brain doesn't get fired। अब अपना सब्जेक्ट चेंज करो, हर 2 घंटे बाद अपना दूसरा सब्जेक्ट पकड़ो। अब आप पढ़ रहे हो, एग्जाम्स दे रहे हो, आपके पास कई सब्जेक्ट होंगे, जरूरत तो नहीं आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो अपना सब्जेक्ट चेंज करो, क्योंकि हमारा ब्रेन भी बोर हो जाता है। अल्टरनेट रीडिंग विद मोर एक्टिव लर्निंग स्टडी स्ट्रैटेजीज। अल्टरनेट रीडिंग करो। ट्राई ग्रुप स्टडी, ग्रुप्स में पढ़ो ताकि दूसरे को आप, अगर हम किसी और को समझाते हैं ना पढ़ा हुआ, तो हमें ज्यादा समझ में आता है। क्वेश्चन आपके दिमाग में क्वेश्चन अरेज होते हैं कि हाँ ये नहीं ये था, ये नहीं ऐसे क्यों था, वैसे क्यों था। टेक रेगुलर शेड्यूल ब्रेक, वॉक लो थोड़ी थोड़ी 10 मिनट के बाद, फ्रेश करो, अपने साथ कॉफी जरूर लेकर बैठो, अपने साथ चने जरूर लेकर बैठो, ये चीज आपके माइंड को शार्पन अप करती है। बादाम जरूर खाओ। रिवॉर्ड योरसेल्फ फॉर कंप्लीटिंग, अपने आप को रिवॉर्ड करो, अपने आप को कुछ ना कुछ नया दो अगर आप अच्छा करते हो तो, और अपने आप को पनिश भी करो अगर आपने कुछ अच्छा नहीं करा है। कोई चीज आपको बहुत अच्छी लगती है, उस चीज से आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करो अगर आप अच्छी चीज नहीं कर पाते हो, और उसको पाने की कोशिश करो अगर आप वो चीज अच्छी करते हो। Strategies to make you focus. Be here now. When you notice your thought wandering, say to yourself, be here now, and gently bring your attention back to where you want। जब भी पढ़ाई करो, अगर 1 सेकंड के लिए कभी कभार हो भी जाता है, हम कितने भी फोकस कर ले, हम 2 मिनट के लिए इधर उधर भटक जाते हैं, उस टाइम पे अपने माइंड को समझाओ कि भाई अभी यही ध्यान देना है, क्योंकि यही सब कुछ है, अगर यहाँ नहीं करा तो कहीं नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला।
Worry or think time. Let aside a specific time each day to think about all your tasks and worries. एक दिन डिसाइड करो कि यहाँ इस दिन पे सोचना है कि क्या मेरे मेन टास्क हैं, क्या मेरी दुविधाएं हैं. When a distracting thought enter your mind, remind yourself you have a special time to think about it. याद रखो कि अगर कोई माइंड में थॉट आता है जो आपको परेशान कर रहा है, याद रखो कि मैंने एक दिन फिक्स कर रखा है, उस दिन सोचूंगा उसके बारे में. लेट द थॉट गो. उस थॉट को तभी जाने दो, उसको रोको मत. ये मत करो कि अब पढ़ाई छोड़ के उसी बारे में सोचने लग गए. कीप योर अपॉइंटमेंट टू वरी और थिंक अबाउट दोज डिस्ट्रैक्शन थॉट. एक दिन फिक्स करो और उसी दिन सोचो. अपने आप को डिसअपॉइंट मत करो. Before you start studying, visualize yourself in a place where concentration is not a problem for you. अपने आप को स्टडिंग से पहले विजुलाइज करो कि यहाँ आपकी कंसंट्रेशन बन रही है, कि ये प्लेस आपके लिए प्रॉब्लम तो नहीं है. डोंट पुट ऑफ द हार्ड सब्जेक्ट. ऐसा मत करो कि अगर हार्ड सब्जेक्ट सामने तो उसको छोड़ के इजी सब्जेक्ट पकड़ लिया. स्टडी योर हार्डेस्ट सब्जेक्ट एट योर हाईएस्ट एनर्जी लेवल टाइम्स एंड योर इजी और मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट एट योर लोवेस्ट. जो इजी है ना, पता है आपको इजी है, वो तो हो जाएगा. सबसे पहले हार्ड पकड़ो, उसको निपटाओ. अगर हार्ड कर लिया तो इजी तो हो ही जाना, क्योंकि वो तो आता ही है. टेल योर मेंटल वंडरिंग. स्प्लिट अप एन इंडेक्स कार्ड इनटू 3 सेक्शन, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग. अलग अलग सेक्शन बांटो कि अभी यहाँ इतना यहाँ पढ़ना है, इवनिंग में ये पढ़ना है, मॉर्निंग में ये पढ़ना है, आफ्टरनून में ये पढ़ना है. ईच टाइम योर माइंड वेंडर्स मेक अ टैली इन द appropriate section. Over time you will see the number of tallies decrease. Okay. Important of concentration. Importance क्या? Concentration is one of the major tool to achieve success in any area. Further, the significance of concentration is extended to remembering and recollecting ability, which is nothing but so-called memory. धीरे धीरे आपका जो दिमाग है ना, वो एक हार्ड डिस्क है. वो इतनी बड़ी हार्ड डिस्क है कि इससे बड़ी तो आज तक बनी ही नहीं है, ह्यूमन भी बना ही नहीं पाया. इतनी बड़ी हार्ड डिस्क है कि जो भी आप याद करोगे अच्छे से, वो सब कुछ उसके अंदर चला जाएगा. आज तक आपको बचपन में पढ़ी हुई ABCD याद है. वो क्यों है? क्योंकि आपने उसको इतनी कंसंट्रेशन के साथ करा था, आपके पेरेंट्स ने आपको इतनी कंसंट्रेशन के साथ किया, आपने उसको इतनी बार रिकॉल कर दिया है कि अब आप उसको भूल ही नहीं सकते. कंसंट्रेशन इज ओनली वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वेपन बिहाइंड एनी सक्सेसफुल पर्सन. अगर कोई बंदा अपनी लाइफ में कंसंट्रेट नहीं कर सकता ना किसी चीज पे, तो वो कुछ नहीं बन सकता. हर कोई एक बंदा, आप किसी का भी एग्जांपल ले लो, बिल गेट्स ले लो, न्यूटन ले लो, किसी का भी एग्जांपल ले लो, हर कोई बंदा अगर कंसंट्रेट कर पाया है किसी चीज पे, तो तभी आज कुछ अचीव कर पाया है. सिग्निफिकेंस ऑफ कंसंट्रेशन कैन बी डिस्क्राइब एज वन हु हैज कंसंट्रेशन कैन लर्न एनीथिंग, and anything learned without concentration can be retained in mind for a longer duration. So, अब आप स्टडी करने के लिए तैयार है? Yes, with all these tips and strategy in mind, you should be able to concentrate on your study and ace that next exam. So, अब आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो, क्योंकि आपको ये दिमाग में सोच के रखना है कि आपने फोकस करना है कुछ बड़ा बनने के लिए. वरना छोटा तो कोई भी बन जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है. कुछ मत करो, घर में बैठे रहो, कुछ टाइम बाद माँ बाप भी घर से निकाल देंगे. कुछ करना है तो अच्छे से कंसंट्रेट करो और कुछ बनो. ये 6 चीजें ध्यान में रखना: मेमोरी, अटेंशन, फोकस, फ्लेक्सिबिलिटी, क्रिएटिविटी एंड स्पीड. स्पीड बरकरार रहे. ये नहीं है कि आज बड़ी स्पीड से पढ़ लिया, कल कुछ पढ़ा नहीं. याद रखो जो भी पढ़ा है, अटेंशन दो उसको, फोकस करो क्या पढ़ रहे हो. फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आज ये पढ़ा तो कल कुछ और, अलग अलग चीजें. क्रिएटिविटी को दिखाओ. अब ये नहीं जो टीचर ने पढ़ा है वही पढ़ लिया, कुछ अलग करने की कोशिश करो. हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर कभी. अभी आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. और ऐसी और वीडियो देखने के लिए कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपको ऐसी और वीडियो देखनी है. और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें. थैंक यू.